हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में आज हम दो फ्लेक्सी कैप को फिर से कवर करने वाले हैं और देखेंगे कौन से स्टॉक्स को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है, कौन से स्टॉक्स से इन्होंने पूरी तरह से एग्जिट लिया है या फिर कहां पे इन्होंने अपना वेटेज जो है वो कम किया है। इन सभी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ओवरऑल दो म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे, डीएसपी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और इसके अलावा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, एवीएम साइज अगर आप देखेंगे तो दोनों ही फंड का एवीएम साइज आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो दोनों ही फंड का जो लॉन्च डेट हमें देखने को मिला है वो लगभग ही सिमिलर देखने को मिला है। लेकिन एवीएम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां पर डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर इन्वेस्टर का भरोसा थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को मिला है, क्योंकि आप देखेंगे लॉन्च डेट के बाद से उसका एवीएम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करें तो 12,197 करोड़ का इनका लेटेस्ट अक्टूबर 2025 तक का एवीएम साइज हमें देखने को मिला है। वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6,889 करोड़ का इनका जो है वो एवीएम साइज हमें देखने को मिला है। लेकिन लॉन्च डेट अगर आप देखेंगे तो डीएसपी फ्लेक्सी कैप की 1 जनवरी 2013 है और अगर क्वांट की बात करें तो 7 जनवरी 2013 जो है वो लॉन्च डेट हमें देखने को मिली है। लेकिन रिटर्न के हिसाब से जब आप कंपेयर करेंगे नंबर को तो रिटर्न के मामले में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 ईयर का जो एनुअलाइज रिटर्न रहा है डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का वो आपको लगभग 19% के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप क्वांट की तरफ आते हैं तो क्वांट का जो 5 सालों का एनुअलाइज रिटर्न हमें देखने को मिला है वो आपको डीएसपी फ्लेक्सी कैप से कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। 27.1 लगभग आप कह लीजिए 27% के आसपास रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्वांट जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो ज्यादा बेहतर रिटर्न के मामले में देखने को हमें मिल रहा है। तो चलिए डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या स्थिति है इनके पोर्टफोलियो की। तो सबसे पहले सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 4 सेक्टर में इन्होंने लगभग 70% अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर रखा है। फाइनेंस में लगभग 41% के आसपास, इसके अलावा हेल्थ केयर में 10% के आसपास, कंज्यूमर साइक्लिकल रिलेटेड स्टॉक्स में 9% के आसपास और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 9% के आसपास यहाँ पर भी होल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो इन चार को अगर हम ऐड कर देते हैं तो लगभग जो है वो 70% के आसपास नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर टॉप 10 होल्डिंग इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो रखी है उस होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा 5.8% होल्डिंग के साथ टॉप पोजीशन पे। सेकंड नंबर पे आपको आईसीआई बैंक देखने को मिल जाएगा 5.7% होल्डिंग। थर्ड पोजीशन पे आपको एचडीएफसी बैंक देखने को मिलेगा 5.1% होल्डिंग और चौथे नंबर पर आपको 4.9% होल्डिंग के साथ एसबीआई देखने को मिलेगा। यानी कि अगर और पाँचवें नंबर पर अगर आप आएंगे तो एक्सिस बैंक भी आपको देखने को मिल जाएगा 4.7% की होल्डिंग के साथ एक्सिस बैंक भी देखने को मिल जाएगा। तो शुरू के अगर 5 आप देखेंगे तो 5 में से आपको 4 नाम जो है वो बैंक के देखने को मिलेंगे, 3 प्राइवेट सेक्टर के बैंक और 1 जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक देखने को मिल जाएगी। फिर छठे नंबर पे कोफोर्ज 3% होल्डिंग, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 2.6% होल्डिंग और संवर्धना मदरसन की अगर हम बात करते हैं तो 2.5% होल्डिंग के साथ 2.5% होल्डिंग के साथ आपको 8वें नंबर पर देखने को मिलेगा। और 9th पोजीशन पे आपको रेडिको खैतान हो गया 2.5% होल्डिंग रही है और भारतीय एयरटेल 2.4% की होल्डिंग भारतीय एयरटेल में भी आपको देखने को जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से टॉप 10 होल्डिंग अगर आप देखेंगे नंबर तो लगभग 39% के आसपास होल्डिंग जो है वो टॉप 10 स्टॉक्स की देखने को हमें मिल जाती है। फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर इन्होंने 5% से ज़्यादा की खरीदारी की है, अगर इस लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एसबीआई आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने 30% होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, यानी अगर आप नंबर ऑफ शेयर का देखेंगे तो लगभग 14,90,000 शेयर जो है वो इन्होंने पिछले महीने यानी अक्टूबर 2025 में खरीदे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अक्टूबर का ये पोर्टफोलियो है तो मतलब कि अक्टूबर से पहले मंथ वाले में इन्होंने खरीदे, अक्टूबर तक का ये पोर्टफोलियो रहा है। फिर एक्सिस बैंक में भी इन्होंने खरीदारी की है। एक्सिस बैंक में 5.7% स्टेक अपना बढ़ाया है और लगभग 2.5 लाख शेयर के आसपास खरीदारी की है। बाकी भारतीय एयरटेल में 25% स्टेक अपना बढ़ाया है, लगभग 3 लाख के आसपास शेयर जो है इन्होंने भारतीय एयरटेल के परचेज किए हैं। और एचसीएल टेक अगर आप देखेंगे तो 16.6% की होल्डिंग जो है इन्होंने एचसीएल टेक में भी बढ़ाई है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2,21,000 के आसपास स्टॉक्स इन्होंने परचेज किए हैं। तो इसके अलावा फिर एपीएल अपोलो ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1,95,000 शेयर यहाँ पर भी परचेज किए हैं, यानी कि लगभग 19.5% के आसपास होल्डिंग इन्होंने एपीएल अपोलो ट्यूब में भी बढ़ाई है। इसके अलावा अब हम बात करें ऐसे स्टॉक्स जहां पर इन्होंने 5% से ज़्यादा की बिकवाली की है तो इसमें बजाज फाइनेंस आपको देखने को मिलेगा 29.8% यहाँ पर बिकवाली की है, यानी कि लगभग 29 लाख शेयर बेचे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 12% के आसपास बिकवाली रही है, यानी कि 2,81,000 शेयर बेचते हुए नजर आए हैं। बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करते हैं तो 87% की बिकवाली की है, यानी कि लगभग 4,88,000 शेयर जो है वो इन्होंने बेचे हैं।
पोर्टफोलियो में 2 नई एंट्री भी इन्होंने दी हैं और इसमें नाम अगर आप देखेंगे तो पेट्रोनेट एलएनजी को नई एंट्री के तौर पे इन्होंने परचेस किया है और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो है वो जगह दी है। बाकी एग्जिट की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी स्टॉक्स को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट का रास्ता जो है वो नहीं दिखाया है। तो ये हो गया डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का अक्टूबर मंथ का पोर्टफोलियो। अब हम बात करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो देखिए क्वांट की अगर हम बात कर लेते हैं तो लॉन्च डेट मैंने पहले ही बता दी और एनुअलाइज रिटर्न जो 5 सालों का रहा है वो भी मैंने आपको बताया 27% के आसपास रहा है। और सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली म्यूचुअल फंड में आप देख रहे होंगे किसी सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जो एसेट एलोकेशन होता है वो फाइनेंस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनर्जी 20.43% की होल्डिंग एनर्जी में है। यूटिलिटीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो 16.5% की होल्डिंग, फाइनेंस थर्ड पोजीशन पे है 14% होल्डिंग के साथ, कंज्यूमर सिक्लिकल आपको 13.5% होल्डिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा चौथी पोजीशन पे। तो इन चारों सेक्टर को अगर हम मिला देते हैं तो 64% के आसपास होल्डिंग जो है वो इन 4 स्टॉक सेक्टर में हमें देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे टॉप 10 होल्डिंग के बारे में। तो देखिए टॉप 10 होल्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगा, लगभग 10% होल्डिंग देखने को मिली है। अदानी पावर दूसरी पोजीशन पे है 8.5% होल्डिंग के साथ। तीसरी पोजीशन पे अदानी ग्रुप का एक और स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस 6.5% होल्डिंग और संवर्धना मदरसन आपको चौथे नंबर पर देखने को मिलेगा 6.2% होल्डिंग के साथ। फिर 5वें नंबर पे अरविंदो फार्मा हो गया 5% होल्डिंग, फिर जियो फाइनेंस 4.9% होल्डिंग, LIC 4.2% होल्डिंग और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 3.6% होल्डिंग के साथ आपको 8वें नंबर पे देखने को मिलेगा। और 9th पोजीशन पे आपको L&T 3.6% और टाटा पावर आपको 10वें नंबर पे देखने को मिलेगा 3.4% होल्डिंग के साथ। इसके अलावा कहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है पिछले महीने 5% से ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में नंबर्स इन्होंने ऐड नहीं किए हैं, एक ही स्टॉक इन्होंने 5% से ऊपर खरीदा है, वो है अदानी ग्रीन एनर्जी। इसकी हम बात कर लेते हैं तो लगभग 7,87,000 शेयर जो है वो इन्होंने परचेज किए हैं पिछले महीने। इसके अलावा बिकवाली कहाँ पर की है 5% से ज़्यादा, तो बिकवाली की लिस्ट में आपको 2 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। अदानी पावर 12% के आसपास बिकवाली की है और LIC की अगर हम बात कर लेते हैं तो 10.5% स्टेक जो है इन्होंने कम किया है LIC में, यानी कि 3,75,000 शेयर के आसपास इन्होंने बेचे हैं पिछले महीने। बाकी न्यू एंट्री के तौर पर आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है इनके पोर्टफोलियो में आपको एंट्री लेता हुआ नजर आया है। बाकी एग्जिट के तौर पर किसी भी स्टॉक को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता जो है वो नहीं दिखाया है। तो एक छोटा सा वीडियो था DSP फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव उसको जरूर मेंशन करिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हम मंथली म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो होते हैं उनका भी रिव्यू करते रहते हैं, साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट या फिर कंपनियों से रिलेटेड जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उनका भी एनालिसिस करते रहते हैं। इसके अलावा कंपनियों के बिजनेस का भी एनालिसिस हम समय समय पर करते रहते हैं। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।